नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अश्विनी गुप्ता और राहुल गुप्ता, जो कि नगर पालिका बहेड़ी से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि बहेड़ी नगर पालिका में हिंदू चेयरमैन रहा हो, वो अब बात थे नंदू लाला। इस बार उनकी विरासत को संभालने के लिए अश्विनी कुमार गुप्ता और राहुल गुप्ता तैयार हैं और दावा है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जानेंगे उनसे बहेड़ी के बारे में क्या विजन है, उनका क्या योजनाएं हैं, बहेड़ी की जनता के लिए क्या नया देने वाले हैं। मिलते हैं अश्विनी गुप्ता और राहुल गुप्ता जी से। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से अपने समस्त प्रवासियों को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये संकल्प लेता हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि हम लोग गांधी जी के और शास्त्री जी के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने देश के लिए कुछ करने का प्रयास करें। जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सम्मानित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो नगर पालिका बहेड़ी में किस तरीके से काम करना चाहते हैं और अपनी दावेदारी को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जिम्मेदार स्वयंसेवक हूँ। और जैसा कि हमारी पार्टी का और हमारे मातृ संगठन का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए कुछ करे। मैं भी एक प्रण करके निकला हूँ कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके एक नया बहेड़ी बनाने को। तो हमारी बहेड़ी आधुनिक बहेड़ी, विकसित बहेड़ी हो, इसके लिए अगर मुझे बहेड़ी की जनता ने अवसर प्रदान किया तो मैं अपनी बेहतरी से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए लोगों की सेवा करूंगा। और इस समय मैं आपको बताऊं, मैंने एक अपना एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सुझाव आपका संकल्प हमारा, ये देखिए, सुझाव आपका संकल्प हमारा। मैं इसके माध्यम से अपनी बहेड़ी की सम्मानित जनता के बीच में जा रहा हूँ। जैसे हमारा प्रबुद्ध वर्ग हो गया, हमारे अधिवक्ता बंधु हो गए, हमारे अध्यापक बंधु हो गए, बहेड़ी के समस्त चिकित्सक हो गए, व्यापारी हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, युवा हो गए, कि वो बहेड़ी के लिए क्या चाहते हैं। तो मैं सुझाव अभी जनता से ले रहा हूँ, उसके आधार पर मैं अपना मैनिफेस्टो तैयार करूंगा। उसके बाद मैं सब लोगों के बीच में अपनी बात करूंगा। तो ये मान के चलें, आप जनता जो कहेगी वही करना चाहते हैं। जो जनता को समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हमेशा समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। तो टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और जैसा मेरा संगठन मुझे आदेश देगा मैं उसके हिसाब से आगे। बहेड़ी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि हिंदू कैंडिडेट नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर आप टिकट लेकर जनता के बीच जाकर चुनने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जो बहेड़ी की आबादी है लगभग 54,000 की आबादी है और मैं कहता हूँ कि पूरी 54,000 की आबादी मेरा बहेड़ी, मेरा परिवार है। मैं इसे परिवार के रूप में देखता हूँ और पूरे परिवार को साथ लेकर चलना ही मेरी जिम्मेदारी होगी। ना मैं हिंदुओं में बांटता हूँ, ना मैं मुस्लिमों में बांटता हूँ, मैं सब में बैठता हूँ और सभी लोगों का सम्मान है। मेरी नज़रों में प्रत्येक धर्म का सम्मान है, मैं भी सम्मान करता हूँ और मुझे भी सभी लोगों से पूरा प्यार और स्नेह मिलता रहता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी लोग इस तरीके की राजनीति करते हों, शायद करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं समाज में इस तरीके की, लेकिन मेरा फोकस जो रहेगा वो आधुनिक बहेड़ी, विकसित बहेड़ी के लिए रहेगा। अब जो भी कॉन्सेप्ट मेरे अभी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने सोचा है और जो मैं जनता से पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि बहेड़ी में अगर कोई पार्क का निर्माण नगर पालिका करती है, तो क्या उस पार्क में अब्दुल जाएगा या राम जाएगा, हमें नहीं पता, लेकिन वो पार्क जो होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, उसमें सभी लोग जाएंगे। तो चूंकि एक स्वस्थ परंपरा का परिचय देते हुए, स्वस्थ मानसिकता का परिचय देते हुए, मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप जिसको भी वोट करें, सिर्फ सोच को लेकर वोट करें, क्योंकि नगर पालिका परिषद बहेड़ी एक आधुनिक बहेड़ी हम इसे बना सकते हैं। अभी आप देखिए कि हम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर किच्छा जाते हैं और किच्छा जाते ही हमारे मन में ऐसा भावना आती है कि हम किसी शहर में आ गए, और जब हम बहेड़ी की ओर आते हैं तो हमें फिर लगता है कि हम किसी ग्रामीण में। अब बहेड़ी के ऐसे मोहल्ले हैं,
सिंगोटिया है, झाजूनगर है, लोधीपुर है, श्यामाचरण गौटिया है, वहाँ के निवासियों के बीच आप जाइएगा। ये मेरी आपसे विनती आग्रह है मेरा आपसे, आप वहाँ जाइएगा। वहाँ के लोग अभी भी ये कहते हैं, शाम को जब वो मार्केट आते हैं तो वो कहते हैं लाला जी जरा जल्दी सामान देखो, मुझे गाँव जाना है। क्या वो हमारा गाँव है? नगर पालिका परिषद बहेड़ी का वार्ड होते हुए भी वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि आपके सामने सब कुछ है। जो पूर्व में चेयरमैन रहे उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं किया। जानना चाहेंगे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का, तुष्टिकरण का, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई मामला है नहीं बहेड़ी के अंदर, तो आपको क्या लगता है ये आरोप कितने सही है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगाना विपक्ष का काम है। अगर ये आरोप सच होता तो शायद APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति नहीं बनते, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही राष्ट्रपति बनाया था। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सम्मान ही है। और हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए भी पूरा सम्मान करती है, पूरा काम करती है। वो अलग बात है कि पहले के लोग सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करते थे, आज हमारी सरकार जो है वो दोनों पक्षों के लिए काम करती है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे ही नहीं है हमारी मुस्लिम बहनों ने हमें वोट किया है, ये सब लोग जानते हैं। जहाँ तक बात करें बहेड़ी नगर पालिका में एक जो मौजूदा चेयरमैन उनके भाई हैं नईम अहमद, वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, तो इसको क्या समझे हम लोग कि जो नईम अहमद जुड़े हैं बीजेपी से, बीजेपी की अच्छाइयाँ देख के जुड़े हैं या अवसरवाद है? ये भारतीय जनता पार्टी, हम आपसे फिर ये कहेंगे, एक परिवार है और परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है। जो हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे परिवार में शामिल हो रहा है, ये हमारी अच्छी बात है। अब स्वार्थ उनका है नहीं है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में है वो पूरी विचारधारा को साथ लेकर आगे बढ़ता है और जनता के लिए समर्पित होकर काम करता है। तो ये थे हमारे साथ अश्वनी गुप्ता और राहुल गुप्ता जी, जो बता रहे थे अपना विजन। इनका एक विजन ये है कि जनता से जनता की समस्याएं पूछकर उस पर मैनिफेस्टो तैयार करना और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजीम इंद्रिसी के साथ हसीन दानी।